सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौबीसं जिने च सर्वदा वन्दे पंचगुरूणां वन्दे चारण चरणम सदा वंदे। जय बोलो वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, चुल्लक श्री शोभक सागर जी महाराज की। किसी भी कार्य के निर्विघ्न संपन्न हेतु, सानंद संपन्न हेतु मंगलाचरण का बहुत विशिष्ट महत्व होता है। जिससे मंगलाचरण ये है कि जो पाप को गलाता है और पुण्य को लाता है, ऐसे आचरण करना ही मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण के 3 भेद है। किसी कार्यक्रम में 3 बार मंगलाचरण हो सकता है, जो कि प्रथम मंगलाचरण, मध्यम और अंतिम। तो यदि इस मंगलाचरण को यदि अपने जीवन में घटित किया जाए तो जीवन का प्रथम मंगलाचरण क्या कहलाएगा? जब जन्म के उपरांत प्रथम बार जो नमोकार मंत्र सुनाया जाता है वो हमारे जीवन का प्रथम मंगलाचरण होता है। तो वो किस लिए? वो मंगलाचरण सुनाने के उपरांत आप क्या कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं, है ना। और जो बीच मध्यम मंगलाचरण है वो क्रम से व्रत, अनुव्रत, महाव्रत को धारण करना, ये हमारा मध्यम मंगलाचरण है। और अंतिम मंगलाचरण क्या है? जिसके लिए आप प्रतिदिन सामयिक में भावना बा रहे हैं। क्या? जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरहंत हो और महावीर का वह पंथ हो। तो अंतिम मंगलाचरण ये कहलाएगा कि आपके लिए कोई अंतिम क्षण में नमोकार मंत्र सुनाने के लिए कोई उपस्थित रहेगा, या आप स्वयं अपने लिए करेंगे, तो वो आपका अंतिम मंगलाचरण होगा। अब आप प्रथम मंगलाचरण में जैन तो बन गए, लेकिन आचार्य श्री जी अपने दोहा में लिखते हैं कि जैन बना अब जिन बनो, मन रटता दिन रैन। अभी अपन प्रथम मंगलाचरण में जैन तो बन गए, अब क्या बनना है? अपन को जिन बनना है। तो जिन बनने के लिए अपन को समीचीन तदनुसार पुरुषार्थ करना होगा, तब अपन जिन बनेंगे। और मध्यम मंगलाचरण ही अपने लिए उस जिन बनने के मार्ग पे अपने लिए प्रेरणास्पद होगा, ताकि वो अपन आचरण को धारण कर, महाव्रत को धारण कर अपन अपने मध्यम मंगलाचरण को प्रारंभ करके अंतिम मंगलाचरण की ओर अपन बढ़ते चले। तो ऐसा है कि जैसे एक पाषाण को यदि आकार देना है, ठीक है, पाषाण से क्या बनती है? प्रतिमा आदि बनती है ना। तो पाषाण को आकार देने के लिए क्या? छेनी और हथौड़े का उपयोग किया जाता है। जब आकार देने के लिए छेनी और हथौड़े के सहयोग से पाषाण में जो अतिरिक्त है, जो अनावश्यक पत्थर होता है, उसको अलग किया जाता है। आप देखना इसमें ये पूरे सार में ऐसा निकलेगा कि जब आकार देने के लिए कोई जोड़ा नहीं जाता, अकेला अलग किया जाता है। जो अनावश्यक होता है, जो अतिरिक्त होता है, उसको अलग किया जाता है, इसमें जोड़ा नहीं जाता है। हमें आकार देना होता है तो बड़े बड़े पाषाण को पहले अलग किया जाता है, तब वो धीरे धीरे आकार ली जाती है। तो इसी प्रकार यदि अपन इसको अपने संबंध में घटाए, अपन को आकार देने के लिए क्या करना होगा? 10 धर्म रूपी जो छेनी होती है वो 10 धर्म रूपी छेनी है, और हथौड़ा क्या है? धर्म रूपी हथौड़ा है। तो धर्म रूपी हथौड़े से छेनी के ऊपर जब वार करेंगे, तब आत्मा से अपने कर्म रूपी जो अतिरिक्त पाषाण है वो जब अलग होगा, तब अपन अपने वास्तविक आकार को प्राप्त होगे। यही हमारा पुरुषार्थ है वास्तविक रूप से, कि यही हमारे जीवन के लिए मोक्षदायक होगा। लेकिन और सतत इस 10 धर्म को धारण करने वाले हमारे मुनिराज जो सतत इस अभ्यास में लगे हैं, और हमारे लिए भी स्वयं भी चल रहे हैं और हम लोगों को भी चला रहे हैं, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। नवतपा जो ग्रीष्म काल में होता है, उसमें अतिरिक्त तापमान किस दिनों में होता है? समझते हैं आप? अधिक तापमान नवतपा के दिनों में होता है ना। और सोचो कि नवतपा के उस तापमान से आप और हम उस तापमान से कितना व्याकुल होते हैं ना। सारे भगवान याद आ जाते हैं उस तापमान से। लेकिन धन्य है हमारे मुनिराज जो नवतपा से आकुल व्याकुल नहीं, वो तो 12 तपों के माध्यम से अपने आप को तपाते हैं और सतत अपने कर्मों की निर्जरा करते करते उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, जैन से जिन बनने के लिए, उस मार्ग के लिए अपने तत्पर होते हैं और हम लोगों के लिए कराते हैं। तो ये अपन सबका पुण्य है कि हमारे लिए ऐसे मुनिराज प्राप्त हुए जो सतत हमारे लिए ऐसा पुरुषार्थ कराने के लिए हमारे शक्ति प्रदान कर रहे हैं।